हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, सुबह ही मैंने आपको जो है 1200 जो पोस्ट पर वैकेंसी लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की यूपी में अनाउंस होने की बात की थी। उसमें हमने एक और बात उस वीडियो में बताई थी कि बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा यूपी में। और यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही यूपी में क्या है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आती है। तो वो मैंने सुबह बोला था और शाम को आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके लिए हो या आपका कोई जानने वाला हो जिसने जो है मेडिकल लाइन में इतने सारे जो है डिप्लोमा और ये सारी चीजें कर रखी हो। अभी आपको बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल और आइए इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो मेरे भाई, ये वैकेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बताते हैं कि जो आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, फीमेल हेल्थ वर्कर जो है जिसको एएनएम कहते हैं, ठीक है, एएनएम की हो गई, बीसीजी टेक्नीशियन हो गया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो गया या फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक हो गया। इन सभी वैकेंसी में अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसके लिए सबसे पहले आपको पीईटी देना पड़ेगा। अगर आप पेट क्वालिफाई होंगे, पेट क्वालिफाई होंगे तभी आप इन वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप देखेंगे पीछे अगर आप जाएंगे तो यूपी में जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के थ्रू अभी जो वैकेंसी है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का पेपर हुआ, जो सरकारी वैकेंसी आई, जिसमें क्या है शायद से 3 से 4 हजार फॉर्म पड़ा, जिसमें से आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास पेट था ही नहीं, वो लोग फॉर्म ही नहीं डाल पाए। क्यों? क्योंकि जो है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं, अगर आप पास हैं, आपने पेट को दिया ही नहीं है, तो आपके जो ये गवर्नमेंट वैकेंसी आई थी आप इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है, आपको ये जानकारी ही नहीं होती है कि भैया मेडिकल फील्ड में है और ये सारी जो वैकेंसी है इसमें आपको सबसे पहले पीईटी देना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई माँ बहन कोई भी हो जिन्होंने एएनएम जो हो, जेएनएम हो, आपने ये पता होगा कि बहुत सारी जो एएनएम की वैकेंसी आप देखेंगे जो सरकारी हुई है, उन्होंने जिन जिन लोगों ने भैया पीईटी दे रखा था, एक नंबर था, वो सभी लोग गवर्नमेंट के लिए जो अभी वैकेंसी आई थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया और उनका हो गया। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पेपर होता है 100 नंबर का होता है। अभी सारी जानकारी बताते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप इसमें फॉर्म भरें और इसका पेपर देने जाएं, ठीक। पहली चीज तो हमने ये बता दिया कि ये जितनी सारी भी मेडिकल लाइन की विभाग की जो वैकेंसी है इसके लिए आपको पीईटी देना पड़ेगा, ठीक है भाई। पीईटी का जो है नोटिफिकेशन मैंने बताया था सुबह ही, और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब आइए जानते हैं कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो भाई मेरे 14/5/2025 या जिसकी लास्ट डेट है 17/6/2025, 17/6/2025 की बात करें तो जून, ठीक, 17 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए क्योंकि यूपी की वेबसाइट है, ये जो है कब क्रैश हो जाएगी पता नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरी बात इसमें क्या है यहां पर देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। आगे यहां पर कह रहे हैं कि जो है देखो, पहले क्या होता था, पहले जो है पेट जो है पीईटी 1 साल का होता था। कितने साल का? 1 साल तक वैलिड रहता था, 1 ईयर। लेकिन अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर ये बोल रहे हैं कि पीईटी हर साल होगा, लेकिन जो इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल की कर देंगे। मतलब एग्जाम जो है हर साल होगा, लेकिन वैलिडिटी जो है एग्जाम की 3 साल होगी, ठीक। जैसे 2023 का पेपर हुआ, जो 2023 में वैकेंसी आई, आप उसी में अप्लाई कर सकते थे, उसी में लगा सकते थे, उसके बाद पीईटी आपका खराब हो गया 2023 का। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आपने 2025 का आ गया, आपने 2025 में अप्लाई किया, अब आप क्या है, अब 2028 तक कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपका 2025 वाला चल जाएगा, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। पीईटी का जो है परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। तो मेरे भाई यहां पर एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इस बार पेपर दे लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद जो भी वैकेंसी आए आप सभी में अप्लाई करिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं आयु सीमा की। तो मेरे भाई आयु सीमा की बात करोगे तो यहां पर आयु सीमा जो है 18 से 40 साल। कितनी? 18 से 40 साल वाले क्या है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, और के बाद जो भी आपको यहां पर छूट मिलती है 3 और 5 साल वाली, वो यहां पर आपको दी जाएगी, ठीक है। आगे चलिएगा, शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितनी आपकी फीस पड़ेगी। ओबीसी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके 185 रुपए पड़ेंगे। आप अगर ओबीसी से आते हैं तब भी आपके 185 रुपए पड़ेंगे। अनुसूचित जात से आते हैं तो 95, ठीक है। ऐसे ही आपके जो है अनुसूचित जनजात से आते हैं तब 95, और दिव्यांग जन है तो 25 रुपए आपके पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्म फीस 25 रुपए रहेगी। आवेदन शुल्क की बात हो गई। उसके बाद अब बात होती है सिलेबस की। सुनना मेरे भाई, सिलेबस की बात होती है। अभी एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये यहां पर देखोगे सिलेबस बहुत ही ब्रॉड आपको दिखेगा,
कितने सारे आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसे आप लैब टेक्नीशियन आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर आपने लैब टेक्नीशियन भी नहीं, आपने जो है जितने एक्सरे हो गया, ओटी हो गया, जो हो कर रखा हो, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, पीईटी आप देंगे तो यूपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मान लीजिए यूपी से नहीं है, बाहर है, तो आप सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दे देंगे। ठीक है, अगर आप सेंट्रल का कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, दो पोर्शन आते हैं, एक तो टेक्निकल पोर्शन आता है, दूसरा क्या है आपका नॉन टेक्निकल आता है। सुनना भी, नॉन टेक्निकल भी आता है। ठीक, अब टेक्निकल का मतलब यह है कि जिसमें आपका डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, ठीक, जो भी आपका डिप्लोमा है, जैसे आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक, एलटी हो गया, उसके बाद में आपका एक्सरे हो गया, ओटी हो गया, जितने भी आपके 20 से 25 डिप्लोमा आते हैं, ठीक, वो सभी आपके टेक्निकल में आ गए। ठीक, उसके बाद नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल में आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीन चीजें आती हैं। ये आपकी सभी में सेम पूछी जाती हैं, चाहे आपने लैब टेक्नीशियन कर रखा हो, ओटी कर रखा हो, एक्सरे कर रखा हो, चाहे जो कर रखा हो, आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन सब में पूछा जाएगा और सब में एक जैसा ही रहता है, कुछ नहीं बदलता, सब कुछ सेम रहता है। और यही नॉन टेक्निकल आप देखेंगे सेम यहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है लेकिन सेम चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप पीईटी के लिए पढ़े नॉन टेक्निकल समझ के, वो भी सेम है। नॉन टेक्निकल वाला अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए सिलेबस की तरफ आइए। जीएस के सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर जीएस के सिलेबस में देखेंगे तो भारतीय इतिहास आपका दिया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये सिलेबस आप पूरा देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ये सारी चीजें। ठीक, ये आपका जो है हिस्ट्री हो गया था, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद में जो भी आपके मूवमेंट हुए हैं सारे आंदोलन, उसके बारे में। जियोग्राफी हो गई आपकी, जियोग्राफी के बाद में आपकी इकोनॉमी पूछी जाती है, इकोनॉमी के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आपकी साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपकी तीनों आती हैं। ठीक, अभी नंबर की बात करें तो यहाँ पर 5 नंबर की साइंस हो गई। अलग अलग यहाँ पर नंबर्स का ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। जैसे आपकी अर्थमेटिक की बात करें, ये मैथ है। ठीक, मैथ में आपसे कितना पूछा जा रहा है देखिएगा। मैथ में आपके पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव हो गया, परसेंटेज आपका पूछा गया, ये आपका सारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये वर्गमूल एंड वर्ग हो गया, घातांक, घात और औसत। ये इतने टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, 5 नंबर का होगा। ठीक, यहां पर देखिएगा 5 नंबर का होगा। ये सेम नॉन टेक्निकल में भी आता है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की, जिसमें संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग हो गया। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचना, ये भी आपसे हिंदी भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी की बात करें, व्याकरण और गद्यांश आता है, जो भी कितने का होता है, 5 नंबर का होता है। सुनिए, अभी आपको लास्ट में एक और चीज बताते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें भी वही सारी चीजें, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और ये सारी चीजें। सुबह हमने आपको जो है नॉन टेक्निकल बताया था पोर्शन, सेम सिलेबस आपको मिलेगा, कुछ अलग नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश आ जाती है 5 नंबर की। करंट अफेयर आपका आ गया, जो भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर हो गया। उसके बाद में जनरल अवेयर्स है, ये भी आपकी 10 नंबर की हो गई, जो पड़ोसी देश है, राजधानी, मुद्रा, केंद्र शासित संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस हो गए, संगठन हो गए, पर्यटन स्थल हो गया, कला संस्कृति हो गई और विश्व के जो खेल हैं, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अनुसंधान, पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे हैं स्टैटिक जी के पीछे भी हमने नॉन टेक्निकल जो सुबह वीडियो बनाया था, जिसमें हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का डिस्कशन किया था, उसमें सेम ये चीजें आई थी। यहां पर आप देखेंगे कि 20 नंबर का ग्राफ आता है। कितने का? 20 नंबर का ग्राफ आता है। ठीक, ये चीज 20 नंबर का ग्राफ आता है। अभी आपको तैयारी भी बताते हैं कि यहां पर आपको तैयारी भी हो जाएगी। तालिका की व्याख्या, विश्लेषण तालिका, यहां पर आप ये देख सकते हैं। ठीक, 20 नंबर का आपको ग्राफ ये नीचे है। और उसके बाद में हिंदी का जो गद्यांश आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। टोटल आप बात करें, टोटल आप देखेंगे तो 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको यहां पर दिया जाएगा 2 घंटा। कितना दिया जाएगा? 2 घंटे दिया जाएगा। ठीक, अभी कहेंगे कि इतना पढ़ना कैसे होगा, अभी मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा भैया। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, यहां पर आप देख सकते हैं। सारा कुछ जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, तो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के। ठीक, ये हो गई बात। हमने सिलेबस आपको बता दिया, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का पेपर, एमसीक्यू टाइप के होंगे, निगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी रहेगी। ठीक है, सारा कुछ बताया। अब सुनिएगा,
आवेदन आप जो है upSSC.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, यही वेबसाइट का, डायरेक्ट भी आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये बोला है कि जो भी आपका जानने वाला हो, कोई भी जिसने मेडिकल फील्ड में डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन हो, बीसीजी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो, चाहे वो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो, अगर सबसे पहले अगर ये चीज आपने कर रखी है, यूपी में आपको नौकरी चाहिए इन सभी में, तो आपको सबसे पहले पेट को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा तो हम क्वालिफाई कैसे होंगे। क्वालिफाई का ये मतलब नहीं है कि 100 नंबर का पेपर है तो आपको 70 नंबर, 100 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर लाने रहेंगे। जो भाई मेरे तैयारी करते हैं एसएससी की, ठीक है, जो आपके देखेंगे, जो आपकी पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, वो भी पेट में देखोगे आप 40 नंबर लाना, 50 नंबर लाना टेढ़ी खीर हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो इस चीज पर आप मत जाइएगा कि हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा या बहुत जो है ज्यादा नंबर लेके आने हैं। क्वालिफाई का मतलब यही है कि आप पिछली वैकेंसी में जाएंगे तो एएनएम में देखेंगे पॉजिटिव मार्क मांगे गए थे, मतलब 1 नंबर अगर आप है और आपने 1 नंबर का मतलब है परीक्षा में गए हैं, फॉर्म भरा है, आपने अप्लाई किया है, 4 5 6 क्वेश्चन किए, कोई तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये पिछली बार की बात थी। ठीक है, अब की बार ये नहीं होगा, तो कम से कम आपको 100 में से 25 से 30 नंबर आपको लेके आने हैं। ठीक, 25 से 30 नंबर आपको लेके आने हैं। अभी आपको देखिएगा, अभी फायदा भी आपको बताते हैं और कैसे आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, नॉन टेक्निकल जो भी आपका पोर्शन आता है, जैसे आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे, ठीक, तो आपका 75 नंबर का जो आपका सेक्शन आता था, जो आपका टेक्निकल पोर्शन होता है जिसमें लैब वाला पूछा जाता था, 25 नंबर जो आपकी आ रही थी जिसमें मैथ रीजनिंग जीएस पूछी जा रही थी। सेम वही चीज यहां पर भी तो है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये 3 चीज। चाहे मैंने वहां भी सुबह भी यही बात बताई थी, चाहे आप पीईटी के लिए पढ़ें, चाहे आप जो है नॉन टेक्निकल के लिए पढ़ें, सारी चीजें सेम रहती हैं। और इसमें आपको बता दें, आप मैथ में बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 5 नंबर का पूछा जाएगा, आप मैथ में 2 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, 2 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे, रीजनिंग में भी आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, जीएस में आप 5 नंबर तो कर ही देंगे, जीएस में आप 5 नंबर कर देंगे। उसके बाद अभी आपने देखा जो ग्राफ 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का ग्राफ आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल होता है ये 20 नंबर का ग्राफ। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, विशाल सर जब इसको कराएंगे ग्राफ, तो आप मेरे भाई विश्वास मान लीजिए, अगर 20 नंबर का है, आपको कुछ नहीं आता है, तो 10 नंबर का ग्राफ आप आसानी से कर देंगे। 10 नंबर का ग्राफ आप आसानी से कर देंगे। जब आप इनको जो है 5 से 7 दिन की क्लास करेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हैं 10 5 15 4 19, ठीक, मोटे मोटे आपके जो है 20 नंबर। अभी हिंदी की तो मैंने बात की ही नहीं, जो आपका गद्यांश हो गया वो सब की तो बात की ही नहीं, मोटे मोटे आपके 20 नंबर हो गए। ठीक, आप लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो पिछली बार लैब टेक्नीशियन में शायद से जो है 18 या 20 नंबर, जो 22 या 23 वाली वैकेंसी थी जो लैब टेक्नीशियन वाली, उसमें पेट में 23 या 25 नंबर मांगे थे, ऐसे ही कुछ था, एग्जैक्ट हमें डेटा नहीं याद है। ठीक है, तो इतने ज्यादा नंबर आपसे नहीं मांगे जाते हैं कि भैया 100 में से 70 लाने रहेंगे क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब ही होता है कि एक कट ऑफ वहां पर दी जाती है कि हाँ, देखेंगे आप, देखो यहाँ कितने एग्जाम होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे आपका लेखपाल का हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि लेखपाल में 70 नंबर मांगे गए, 75 नंबर मांगे गए, 80 नंबर मांगे गए। ठीक, तो ये सारे इसी के बिहाफ पर होते हैं। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसको आप सभी को अप्लाई करना है। इसकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से, मतलब बेहतरीन तरीके का ये मतलब है कि जब आप क्वालिफाई हो जाएं, आप इतना पढ़ें कि क्वालिफाई हो जाएं, और आपका ये भी नहीं हो कि आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो भी आपका हो जाए, मतलब एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। आपका नॉन टेक्निकल भी मजबूत होता रहेगा, आपका पीईटी भी देंगे वो भी हो जाएगा, नॉन टेक्निकल भी आप देंगे वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है कि भाई मेरे, आप जिस किसी को भी जानते हो जो ये सारे डिप्लोमा कर रखा हो, या जिसने भी कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, आपके जानने वाले हो, आपके घर परिवार में हो, तो आप उसको बता दीजिएगा पीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को भाई मेरे फैला दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।